बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में किन 3 चीजों के आधार पर शिक्षक के द्वारा हमारी कॉपी में फुल मार्क्स दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब भी हम लोग की बोर्ड की परीक्षा की कॉपी चेक होती है तो शिक्षक के द्वारा सबसे पहले वो कौन सी ऐसी 3 चीज है जो कि हमारी कॉपी में देखा जाता है, और अगर वह चीज हमारी कॉपी में मिल जाती है तो शिक्षक हमारी कॉपी में फुल मार्क्स दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। साथ ही में दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है वो किस प्रकार से चेक होती है, शिक्षक के द्वारा किस आधार पर किसी भी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है या फिर किस आधार पर किसी भी स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है, आदि सभी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या फिर बोर्ड की परीक्षा को दे चुके हैं तो आप लोग को सबसे पहले इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से लेके अंत तक देखने का प्रयास करना है, जिसके माध्यम से आप लोग को पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया से संबंधित सभी जो जानकारी आप लोग को मिल सकेगा। दोस्तों ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखने का प्रयास करना है। दोस्तों चलिए बिना कोई विलंब के हम लोग समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में शिक्षक हमारी कॉपी को किस प्रकार से चेक करते हैं। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया से संबंधित हम आप लोग को सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जब भी कोई शिक्षक के द्वारा हमारी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को, चाहे वो किसी भी विषय का क्यों ना, उसे चेक किया जाता है। कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं तो वे सबसे पहले हमारी कॉपी में जो पहली चीज रहती है जिसे कि वे चेक करते हैं वो होता है कि दोस्तों हमारी बोर्ड परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार से लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब भी कोई शिक्षक हमारी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को चेक करना शुरू करते हैं तो ऐसे में वे देखते हैं स्टूडेंट्स ने अपनी फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर या फिर पेज पर किस तरह से लिखा है, अपनी फर्स्ट एवं सेकेंड पेज पर कितना काट छाट किया है, उसके लिखने का तरीका क्या है, आदि सभी चीजों के बारे में वे सबसे पहले चेक करते हैं। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट्स की कॉपी में उसके फर्स्ट एवं सेकेंड पेज पर पूरी तरह से हैंडराइटिंग बेस्ड रहती है एवं उसके द्वारा लिखा गया जो वाक्य रहता है वो पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो ऐसे में दोस्तों शिक्षक के द्वारा आपकी कॉपी में पूरी तरह से फुल मार्क्स दे दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि शिक्षक के द्वारा आपकी कॉपी में एक बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर जितना हो सके पूरे विस्तार से एवं एक बेहतर लिखावट के साथ लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों जब भी बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो शिक्षक के द्वारा जो दूसरी चीज रहती है जिसे कि हम लोग को कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में चेक किया जाता है वो होता है कि दोस्तों जब भी कोई शिक्षक हमारी कॉपी को चेक करते हैं तो ऐसे में वे देखते हैं कि हमारी कॉपी में कितने प्रश्नों को लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। जब भी कोई शिक्षक हमारी कॉपी को कॉपी चेक करना शुरू करते हैं तो ऐसे में वे देखते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में कितने प्रश्नों को हल किया है या फिर कितने प्रश्नों को छोड़ दिया। तो इस आधार पे आप लोग का जो पूरा मार्क्स रहता है उसे तय किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि अगर किसी स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी कॉपी में पूरे प्रश्नों को थोड़ा बहुत मिलाकर या फिर इधर उधर से जितना हो सके लिखने का प्रयास किया गया है तो ऐसे में शिक्षक के द्वारा उस कॉपी में एक बेहतर मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना कि आप भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में जब भी भाग लीजिएगा तो आप लोग को जितना हो सके अपनी कॉपी को पूरी तरह से भरने का प्रयास करिएगा एवं दोस्तों जितना हो सके अपनी कॉपी को साफ सुथरी एवं बेहतर हैंडराइटिंग के साथ प्रश्नों के उत्तर को लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में जब शिक्षक के द्वारा इन 2 चीजों को चेक कर लिया जाता है तो अब जो तीसरी चीज आती है जिसे कि शिक्षक हमारी कॉपी में चेक करते हैं और उसके आधार पर हमारी कॉपी में मार्क्स को दे देते हैं वो होता है कि दोस्तों जब भी कोई शिक्षक हमारी कॉपी को चेक करते हैं तो वे देखते हैं कि इस कॉपी में
किस तरह से लिखा गया है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि इस स्टूडेंट्स की कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, इसने अपने प्रश्नों के उत्तर को किस तरह से लिखा है। दोस्तों अगर आपकी कॉपी में लिखा गया जो प्रश्न का जो उत्तर रहता है उसके लिखने का जो तरीका रहता है अगर शिक्षक को पसंद आ जाता है तो ऐसे में आपकी कॉपी में एक बेहतर मार्क्स दे देते हैं। दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी बोर्ड की परीक्षा में जितना हो सके अपने प्रश्नों के उत्तर को पूरी तरह से सजा कर एवं एक बेहतर लिखावट के साथ लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों अगर आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में इस वीडियो में बताई गई सभी 3 चीजों को पूरी तरह से समझकर अपनी बोर्ड की परीक्षा में फॉलो कर देते हैं तो ये दोस्तों मेरा गारंटी है कि आप लोग को शिक्षक के द्वारा आपकी कॉपी में एक बेहतर मार्क्स प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप लोग को कॉपी में इन सभी 3 चीजों को पूरी तरह से फॉलो करने का प्रयास करना है। दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में जितने ही बेहतर तरीके से लिखेंगे एवं अपनी कॉपी को जितने ही सजा कर लिखेंगे उतना ही आप लोग का चांस बनता है कि शिक्षक के द्वारा आपकी कॉपी में एक बेहतर मार्क्स दे दिया जाए। तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि सबसे पहले अपनी कॉपी पर पूरे तरीके से ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट टिप्स एवं ट्रिक्स को समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को दी ज्ञान प्रभात को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।